क्लास 12th का जो जियोग्राफी है उसमें 5वां चैप्टर है प्राथमिक क्रिया। ठीक, और प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आज हम कृषि के प्रकार के बारे में जानेंगे। कृषि के प्रकार अनेक प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले था निर्वाह कृषि, जिसके बारे में हम बता दिए हैं। और आज जो है जानेंगे रोपण कृषि की विशेषता और साथ ही विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता। सबसे पहले दूसरा जो प्रकार है रोपण कृषि, इसकी विशेषता जानते हैं। देखिए, रोपण कृषि की जो विशेषता है वो सबसे पहले क्या है कि यह एक फसली व्यापारिक कृषि है। यानी कि जहाँ पे यह कृषि की जाती है वहाँ एक फसल जो है उत्पादन होता है, यानी कि एक फसली कृषि उत्पादन है। व्यापारिक कृषि है जिसमें पौधे एक बार रोपण के पश्चात कई वर्ष तक लगातार उत्पादन प्राप्त होता है ना। अब ऐसा नहीं है कि इस वर्ष हम कोई पौधा लगाए, अगले वर्ष फिर हम काट लेंगे, है ना। यह एक व्यापारिक फसल है जिसमें क्या होता है कि एक बार यदि पौधा लगा दिए, पेड़ लगा दिए, उससे अनेक बार कई वर्ष तक जो है उत्पादन प्राप्त होते रहता है। ठीक, ये रोपण कृषि की पहली विशेषता हुआ। दूसरी विशेषता क्या है वह देखिए, बागानों का आकार बड़ा होता है। जो रोपण कृषि है उसमें बागान का जो आकार होगा वह क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, विस्तृत होगा, जहाँ पे इस पौधे को उगाया जाता है। ठीक, तीसरा विशेषता क्या है कि इस कृषि में तकनीक, अधिक पूंजी और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है ना, और अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है। यदि एक बार पौधे लगाए और बार बार जो है उससे क्या होगा, फसल का उत्पादन होगा, उसके लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना होता है। चौथा क्या है, इसमें सस्ते परिवहन प्रयोग किया जाता है। जो फसल उत्पादन हुआ है उसको बाजार तक ले जाएगा बागान से, तो उसमें तो परिवहन की आवश्यकता होती है। तो रोपण कृषि में क्या होता है, सस्ते परिवहन की जो है प्रयोग किया जाता है। और पांचवा क्या है कि सस्ता और कुशल श्रम स्थानीय लोग से प्राप्त हो जाता है। रोपण कृषि में जो सस्ता होगा, है ना, परिश्रमी मजदूर जो होता है वो स्थानीय लोग से, यानी जहाँ पे बागान है वहाँ से ही क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक, यह रोपण कृषि की विशेषता। क्या पहले यह एक फसली व्यापारिक कृषि है। बागान का आकार बड़ा होता है ना। इसमें कृषि तकनीक यानी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। सस्ते परिवहन का भी प्रयोग किया जाता है और सस्ता और कुशल श्रम स्थानीय लोग से प्राप्त हो जाता है। तीसरा जो कृषि का प्रकार है वह है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, है ना। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता। अब तीसरा में देखते हैं कि क्या होता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। सबसे पहली विशेषता क्या है, यह यंत्रीकृत कृषि है। यंत्रीकृत का मतलब कि इसमें यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मशीन का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाएगा। कोई भी फसल उगाने के लिए जो खेत जोतने का जो समय होता है और फसल काटने तक पूरे समय तक जो है मशीन का ही प्रयोग किया जाएगा, यानी यह यंत्रीकृत कृषि होता है। कौन, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। दूसरा क्या है, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है।
विस्तृत वाणिज्य कृषि में क्या होता है, जो प्रति एकड़ उत्पादन होगा, यदि एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो प्रति एकड़ उत्पादन क्या होगा, कम होगा, ठीक। लेकिन प्रति व्यक्ति जो उत्पादन होता है वो अधिक होता है। यह विस्तृत वाणिज्य कृषि की विशेषता है। तीसरा क्या है, खेत का आकार बहुत बड़ा होता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जो विशेषता है, तो खेत का आकार क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक। चौथा क्या है, इसकी मुख्य फसल गेहूं, जौ, राई इत्यादि है। तो ये थे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता। यानी यह यंत्रीकृत कृषि है, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। तीसरा, खेत का आकार बहुत बड़ा होता है। और चौथा, इसका मुख्य फसल गेहूं, जौ, राई है। तो ये थे रोपण कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताएं।